अभी जेई मेंस आने वाला है 80 दिन में, 90 दिन में, तो उनके लिए बेस्ट बैलेंस अप्रोच क्या रहना चाहिए ताकि वो क्लास 11 का भी फिजिक्स अच्छे से कर पाए, 12th का भी कर पाए, और बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं। ड्रॉपर बच्चों के साथ ये है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस बल्क में है, बहुत सारी चीज़ें गैदर करनी है, तो उनके लिए कुछ टिप्स? जैसे ना सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना वो है परफेक्शनिस्ट बनने की। बच्चा सोचता है कि ना मैं तो परफेक्शनिस्ट बनूंगा, हर चैप्टर के 200-200 सवाल करूंगा, तो इस परफेक्शनिस्ट वाले एटीट्यूड से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो कम सवाल कीजिए, है ना, और थोड़ा सा टाइम को एफिशिएंटली यूज कीजिए। दूसरी बात, जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि पिछले 2-3 साल में बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है। जो लेटेस्ट जो ट्रेंड आया है बोर्ड का, उस तरह के खूब सारे पेपर करके जाएं और उनको लिख लिख के करके जाएं, है ना। उससे आपका टाइम भी बचेगा और वो आप जैसे एग्जैक्टली बोर्ड पूछता है उस तरह के पेपर आपको बड़े आराम से मॉडल पेपर वगैरह मिल जाएंगे। वैसे पेपर देख के जाएं तो आपका बड़ा आराम से बोर्ड वाला काम भी बन जाएगा। 11th वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें अगर रिवीजन करने की अगर बात करें तो उन सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर आप थोड़ा सवाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल की इलास्टिसिटी विस्कोसिटी अगर रिवाइज करना है तो फटाक से गए क्लास नोट्स में पन्ने पलटे, पर पन्ने पे लगभग लगभग 1.5 से 2 मिनट के आसपास का टाइम स्पेंड करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे, हर पेज पे रिसर्च नहीं करनी है। और जैसे ही सारा सारा इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी निपट गया, उसे निपटते ही 2-4 पीवाईक्यू लगाए, हर फॉर्मूले पे एक एक सवाल किया और उसके बाद दैट्स इट डन। उसके बाद आप बड़े आराम से पेपर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 11th के टॉपिक के लिए क्लास नोट से रिवाइज कीजिए और उसके बाद फटाक से हर कॉन्सेप्ट एक एक सवाल कर लीजिए, इतना काफी है। परफेक्शनिस्ट बनकर टाइम वेस्ट ना करें, टाइम को एफिशिएंटली थोड़ा सा यूज करें। सर मैंने इनको एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली थी कि जब भी कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है ना, उसके अंदर आती है परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी। अगर कोई लेक्चर ले रहा हो ना, उससे 100% रिटेंशन लेनी है। हाँ, लेकिन एज अ जेई एस्पिरेंट मैंने जो चीज़ एडवांस में भी फेस करी है कि यू हैव टू मूव विद इम्परफेक्शन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रोड पूरा ही सीधा है, कुछ कुछ कंकड़ रहेंगे, बट विद टाइम वो चीज़ें स्मूथ आउट हो जाती है। बिल्कुल।